नमस्ते, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ब्रह्मगीत गाइडेंस नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम हाजिर हुए एक और धमाकेदार सेशन लेकर, जिसमें हम न्यूट्रिशन सब्जेक्ट के तमाम उन क्वेश्चनों के विषय में आज पढ़ेंगे जिनके कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहे और ये क्वेश्चन आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं आज के सेशन के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। The most abundant nutrients present in the body is, हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण अबाउंडेंट न्यूट्रिशन कौन सा होता है? तो यहाँ ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है लिपिड, ऑप्शन डी है वाटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वाटर। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड कोलेस्ट्रॉल? निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल है। ऑप्शन ए है एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन बी है वीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन डी है काइलोमाइक्रॉन्स। तो यहाँ देखिए एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये भी मोस्ट कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। सबसे बेस्ट की बात करेंगे यहाँ पे तो वो है एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ऑप्शन सी सही होगा। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि इसी एक क्वेश्चन से आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ए फूड कंटेन 13 ग्राम फैट, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड 5 ग्राम प्रोटीन, व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ कैलोरी? अर्थात एक खाद्य पदार्थ में 13 ग्राम फैट है, 31 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है और 5 ग्राम प्रोटीन है, तो उसकी टोटल कैलोरी कितनी होगी? देखिए, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरी पाई जाती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। ऐसे ही 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। तो अगर हम इसको सोल्व करें तो ये टोटल आंसर इसका हो जाएगा 261 कैलोरी, यानी ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ प्रोटीन, अर्थात प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई है। तो यहाँ है ग्लूकोज, ऑप्शन बी ग्लाइसरॉल, ऑप्शन सी अमीनो एसिड, ऑप्शन डी फैटी एसिड। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो प्रोटीन बने होते हैं वो अमीनो एसिड के बने होते हैं, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो ऑप्शन सी अमीनो एसिड सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। द नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन इन मैक्सिमम ऑफ, यानी कि निम्न में सर्वाधिक प्रोटीन किससे यूटिलाइज होता है? ऑप्शन ए है मीट, ऑप्शन बी है मिल्क, ऑप्शन सी है एग, ऑप्शन डी है सोयाबीन। तो देखिए, यहाँ जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा एग। एग में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट पर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुगर कंसंट्रेशन हाईएस्ट इन हनी? विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर कंसंट्रेशन इज हाईएस्ट इन द हनी? निम्नलिखित में से कौन सा शुगर कंसंट्रेशन हनी यानी शहद में सर्वाधिक पाया जाता है? तो देखिए, यहाँ ऑप्शन ए है लैक्टोज, ऑप्शन बी है मल्टोज, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है फ्रक्टोज। देखिए, अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो हनी यानी शहद है मधुमक्खियां फलों से प्राप्त करती हैं, फलों और फूलों से प्राप्त करती हैं, और फल और फूल की जो शुगर कही जाती है वो फ्रक्टोज कही जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि विच न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट ड्यूरिंग वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल? अर्थात सब्जी को धोते समय कौन सा पोषक तत्व लॉस हो जाता है?
या सब्जी को काटकर धोने से, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सब्जी को काटकर धोने से कौन सा पोषक तत्व सबसे अधिक लॉस होता है, लॉस होने की संभावना रहती है। तो यहाँ ऑप्शन है विटामिन, ऑप्शन बी है प्रोटीन, ऑप्शन सी है मिनरल्स, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। देखिए वेजिटेबल्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, प्रोटीन, सॉरी वेजिटेबल में सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन। तो यहाँ पर सब्जी को धोने से सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो विटामिन का होगा, तो यहाँ ऑप्शन ए विटामिन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। तो आइए बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 8 की। ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच सोर्स ऑफ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल अच्छा स्रोत है विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन सी का या विटामिन डी का। देखिए ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो सोर्स होते हैं वो विटामिन बी का, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। विच डिफिशियंसी डिसीज इज ऑल्सो नोन एज राइस ईटर डिसीज, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी को राइस ईटर डिसीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है बेरी, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है रिकेटस, ऑप्शन डी है पेलाग्रा। तो यहाँ जो राइट ईटर डिसीज होगा वो बेरी होगा, ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्रैकिंग और अल्सरेशन ऑफ द लिप एंड एंगल ऑफ द माउथ इज नोन एज, माउथ यानी लिप होठों का और चेहरे मुंह का साइड से फटने के लिए कौन सी डिसीज होती है, यह है सोरिया, ऑप्शन बी कैलकुलस, ऑप्शन सी चिलियोसिस, ऑप्शन डी सोरडस। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा चिलियोसिस। देखिए चिलियोसिस जो लक्षण है, चिलियोसिस का जो लक्षण होता है वो अल्सरेशन, यानी हमारे जो लिप पर छाले पड़ जाते हैं, घाव हो जाते हैं और हमारा मुंह साइडों से जो एंगल होता है वो फट जाता है। तो यहाँ ऑप्शन सी चिलियोसिस सही होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 11 की बात करते हैं। मैजे यानी मक्का इज डिफरेंट इन विच अमीनो एसिड, डेफिशिएंट इन विच अमीनो एसिड, अर्थात मक्का में कौन सा अमीनो एसिड नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन बी है ल्यूसीन, ऑप्शन सी है लाइसिन, ऑप्शन डी है वैलिन। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ट्रिप्टोफैन होगा, ट्रिप्टोफैन नहीं पाया जाता है इसमें, तो ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। फोलिक एसिड रिच डाइट यूज इनटू प्रेगनेंसी टू ट्रीट एनीमिया, यानी कि गर्भ अवस्था के दौरान एनीमिया को ट्रीट करने के लिए फोलिक एसिड रिच डाइट में सबसे अच्छा कौन होगा। ऑप्शन ए है कैरेट यानी गाजर, ऑप्शन बी है बनाना अर्थात केला, ऑप्शन सी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल या ऑप्शन डी है मीट या फिश। तो इसका जो सही आंसर होगा, देखिए फोलिक एसिड जो पाया जाता है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 का सबसे अच्छा स्रोत है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ऑप्शन बी मीट एंड एग, ऑप्शन सी ग्रीन लीफी वेजिटेबल या ऑप्शन डी फ्रूट्स। तो देखिए विटामिन बी 12 का जो अच्छा स्रोत होगा वो मीट एंड एग होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन हैव ए रोल इन वुंड हीलिंग, निम्नलिखित में से घाव को भरने में कौन सहायता करता है। तो देखिए यहाँ ऑप्शन है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन ई, ऑप्शन डी है विटामिन के। तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, देखिए अगर मैं बात करूं सही आंसर की, तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो विटामिन सी होगा, क्योंकि विटामिन सी को एंटी हेमरेजिक विटामिन भी कहा जाता है या वुंड हीलिंग विटामिन भी कहा जाता है, तो विटामिन सी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन चिल्ड्रन में कॉज, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और अधिकतर पूछा जाता रहा है। देखिए विटामिन डी की कमी से बच्चों में क्या रोग हो जाता है, तो बोन से संबंधित रोग होता है। ऑप्शन ए है ऑस्टोमलेशिया, ऑप्शन बी है रिकेटस, ऑप्शन सी है पेलाग्रा, ऑप्शन डी है बेरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी रिकेटस। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है, ये हम पढ़ते हुए आए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज यूज्ड टू एनहेंस एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम जीआई ट्रैक, अर्थात जीआई ट्रैक से कैल्शियम ऑब्जॉर्प्शन में कौन सी विटामिन सहायता करती है। तो यहाँ है ऑप्शन ए विटामिन ए,
ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में जो सहायता करती है वो करती है विटामिन सी। देखिए विटामिन डी हड्डियों से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए सहायता करती है, लेकिन अगर हम बात करें जीआई ट्रैक से तो विटामिन सी सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन, विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। ये आरआरबी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन, यानी नॉर्मल रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है। विटामिन ए, क्वेश्चन नंबर बी सॉरी ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ई। तो यह सही आंसर होगा विटामिन ई। देखिए टोकोफेरोल इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के। विटामिन के सिंथेसिस में कौन सा अंग महत्वपूर्ण सहायता निभाता है। ऑप्शन ए है लीवर, ऑप्शन बी है लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी है स्टमक। तो यहाँ देखिए जो सही आंसर होगा वो होगा लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, हीमोग्लोबिन फॉर्मुलेशन नीड बोथ। हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए निम्न में कौन आवश्यक है। तो ऑप्शन है आयरन एंड जिंक, ऑप्शन बी है आयरन एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयरन कॉपर, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम एंड सॉरी आयरन एंड मैग्नीशियम। तो यहाँ देखिए जो कैल्शियम फॉर्मुलेशन सॉरी हीमोग्लोबिन फॉर्मुलेशन अर्थात हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो सहायता करता है वो आयरन एंड कॉपर, यानी ऑप्शन सी सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन ए है ऑरेंज, ऑप्शन बी है बनाना, ऑप्शन सी है एप्पल और ऑप्शन डी है गवावा। तो देखिए यहाँ बनाना जो होता है वो पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, द मिनिमम आयोडीन कंटेंट ऑफ साल्ट एज कंज्यूमर लेवल शुड बी। अर्थात कंज्यूमर लेवल पर एक नमक में कितना आयोडीन होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ए है 10 ppm, ऑप्शन बी है 15 ppm, ऑप्शन सी है 30 ppm, ऑप्शन डी है 40 ppm। तो देखिए यहाँ जो ऑप्शन बी सही होगा 15 ppm। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, मरासमस डिसीज इज द कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, यानी मरासमस डिसीज किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है फैट, ऑप्शन सी है कैलोरी, ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ जो होगा वो होगा ऑप्शन सी कैलोरी से होगा। देखिए कैलोरी कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है और मेरास्मस कार्बोहाइड्रेट की कमी से हो जाता है, तो यहाँ ऑप्शन सी कैलोरी सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, इन चिल्ड्रन विच डिसीज अकर्स ड्यू टू प्रोटीन डिफिशियंसी। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। ऑप्शन ए है मरासमस, ऑप्शन बी है कॉन्सरकॉर, ऑप्शन सी है बेरी बेरी और ऑप्शन डी है स्कर्वी। देखिए प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से कॉन्सरकॉर हो जाता है, ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। देखिए डिसीज कॉज ड्यू टू अडल्ट्रेशन ऑफ मस्टर्ड ऑयल विद आर्गोमोन ऑयल इज। देखिए मस्टर्ड ऑयल और आर्गोमोन ऑयल की कमी से या एक साथ लेने से कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है लेप्रोसी, ऑप्शन बी है ड्रॉपसी, ऑप्शन सी है पैरालिसिस, ऑप्शन डी है प्लेग। देखिए प्लेग तो चूहों के काटने से होता है, या ऑप्शन बी ड्रॉपसी सही होगा। तो ये था आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के क्वेश्चंस हैं काफ़ी पसंद आए होंगे और ये आने वाले तमाम क्वेश्चंस में सॉरी क्वेश्चन पेपर में आपकी सहायता करेंगे। तो जुड़े रहिए ब्रह्मगीत गाइडेंस नर्सिंग क्लासेस से। तब तक के लिए थैंक यू।